नमस्ते क्लास 6 के बच्चे लोग, बड़ी मेहनत के साथ हम लोग पढ़ाई करना की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत क्या कर रहे हैं, कब से पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक सिंगल सा पेज है, चाहे तो अभी ही आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लास्ट में भी ले सकते हैं। चलो फोकस करते हैं। चलिए ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक, रोटेट में तो ज़्यादा स्क्रीन आता है। हाँ जी, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज का हम लोग क्लास 6 का कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ रहे थे, राइट। अभी कंपोनेंट ऑफ फूड का जो भी था थोड़ा बहुत तो याद करना है आपको, जो भी एग्जांपल्स थे वो याद करना था, जो क्लास वर्क था वो आपको याद करना था। अब जैसे कि जितना पढ़ के बैठे उस पर हम न्यूट्रिएंट, ये जो वर्ड न्यूट्रिएंट है, अब देखो थोड़ा सा मेहनत भी किए हैं। न्यूट्रिएंट का हिंदी पोषक तत्व कहते हैं, चाहे तो वो भी समझ सकते हो। न्यूट्रिएंट 3 तरह के न्यूट्रिएंट अपने पास है, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ऑल। कुछ होते हैं जो एनर्जी देते हैं, मतलब फॉर एनर्जी पर्पस, बेसिकली उन्हें खाते हैं फॉर एनर्जी पर्पस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट। हालांकि प्रोटीन से भी एनर्जी बन सकता है, लेकिन हम सबको पता ना कि बॉडी प्रीफर नहीं करता है, मतलब उसको प्रेफरेंस नहीं देता है, अहमियत नहीं देता है। एनर्जी गिविंग हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट एनर्जी गिविंग के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग मतलब बनाना, बॉडी बनाने के लिए। कोई प्रोटेक्टिव है, मतलब सुरक्षा देने के लिए। ठीक, आपके बुक में तीनों का टेबल बना दिया है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ऑलरेडी आप याद कर लिए होंगे, जो पहले याद कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स वही लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट को, जब आप खाना में खाते हैं तो उसे मील कहते हैं। मील मतलब क्या, खाना। आपके थाली में जो मिल गया वो खाना है। उसी को एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं डाइट। डाइट मतलब आहार। आप खाना कहो चाहे आहार कहो, अगर आपके डाइट में सभी विथ ऑल न्यूट्रिएंट, सभी न्यूट्रिएंट यानी वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब के सब हों तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि रोड पे खड़ा होकर बैलेंस करना है, संतुलित आहार, ऐसा फूड जिसमें हर चीज़, जैसे यानी कि इसको आप जब खाएंगे तो आपके बॉडी को हर चीज़ मिल जाएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। अब आपके लिए थोड़ा ख्याल करो, यहाँ क्या लिखे हैं। यहाँ लिखे हैं कि बैलेंस डाइट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, मतलब कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट है। सबके लिए ये बैलेंस डाइट ऐसा नहीं है कि x + y + z इन 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम मिलाकर जो खिला दिए वही है बैलेंस डाइट, सबको खाना चाहिए वही, ऐसा नहीं होता है। जो जैसा है वैसा। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखे हैं डिफरेंट की जगह पर कि पहला केस, प्रेग्नेंट वुमन, ऐसी वुमन जो बच्चे को बर्थ करने वाली है। ठीक, एक यंग बच्चा, यंग है अभी, जैसे आप हो गए, छोटा बच्चा, चाइल्ड, मेरा बचवा हो गया। ठीक, अभी वो लोग ग्रो कर रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमन के बॉडी के अंदर एक छोटा बच्चा बन रहा है। आप यंग हैं, अभी भी आपके बॉडी में कई सारे ग्रोथ हो रहे हैं। छोटा बचवा है, 1.5 साल का बचवा, हमारा बचवा है, उसमें भी बॉडी में ग्रोथ हो रहे हैं। तो बॉडी में ग्रोथ हो रहा तो बॉडी में कुछ बन रहा है ना। सबको पता है ना, बॉडी बिल्डिंग बनाने वाला कौन होता है, प्रोटीन। तो बैलेंस डाइट, इनके लिए बैलेंस डाइट वो होगा कि सब हों, लेकिन ज़्यादा क्या हो उसके न्यूट्रिएंट में, उसके आहार में, उसके डाइट में क्या हो, तो ज़्यादा डाइट में प्रोटीन होगा। ठीक, जो जिम वगैरह में जाते हैं, जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हैं, डंबल उठाते हैं, ये वो, ठीक, तो उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे नया नया मसल्स बनाना है। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं, इससे तुमको समझ में आएगा। वर्कर, लेबर क्लास के जो लोग हैं, मान लो पत्थर फोड़ रहे हैं, ईंटा ढो रहे हैं, बालू ढो रहे हैं, बहुत सारे बेचारे बहुत काम करने वाले हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलता है? प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अपना कार्बोहाइड्रेट है। तुम कहो सर फैट न था सर ज़्यादा एनर्जी के लिए, तो फैट तोड़ने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए तो हमारा बॉडी प्रेफरेंस नहीं देता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट वर्कर के लिए बैलेंस डाइट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा एनर्जी, तो आज दिन का वो काम कर लेगा। देखे होंगे 5-7 को रोटी लेके आते हैं और अचार के साथ खा लेते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो वही रोटी उनको एनर्जी दे रहा है इंस्टेंट। ठीक, तो हमारे लिए क्या हुआ, छोटा सा टॉपिक क्या हुआ,
दिए हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसको नहीं दिखता है, एगो बच्चों को नहीं दिखता है, सर नहीं दिख रहा है सर, आप क्या करो ना सर, आप एक फ़ोटो खींच कर हमको भेजो ना सर, हमसे ना हो रहा है। अरे धीरे धीरे करके कर लेना होता है, ठीक। जब सर यहाँ तक आए थे, यहाँ पे पॉज कर लो और फ़ोटो खींच लो, ठीक, हो सकता है, ठीक। तो समझो, तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक हो गया कि बैलेंस डाइट क्या है। डाइट विथ ऑल न्यूट्रिएंट को कहते हैं बैलेंस डाइट। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। अब बात करते हैं डाइट में, और आगे बात करते हैं अब हमारे आहार में, हमारे डाइट में। अब कोई ऐसा ना होगा जो पूरा फुल तुम्हारे थाली में चावल दाल सब्जी आता है, वही एक ही टाइप का चावल पता नहीं कब से खा रहे हो, एक ही टाइप का दाल खाते हो, अरहरे का दाल खाते हो, सब्जी एक ही टाइप, आलू 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 आलू, कभी मन करता है तो उसमें कुछ मिला देते हो, तो एक कुछ विशेष तुम नहीं खाते हो। तुम्हारे फूड में थोड़ा ना थोड़ा बहुत कमी तो होता ही होगा। तो हमारे आहार में कुछ डिफिशियंसी मतलब कमी, या अंग्रेजी में लैक भी कहते हैं, लैक या डिफिशियंसी मतलब कमी विथ न्यूट्रिएंट, तो बीमारी हो जाएगा, ठीक। अब छोटा मोटा बीमारी तुम सह लेता है, तुम्हारे बॉडी को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जैसे जैसे बड़े होगे ना, उम्र बढ़ेगा ना, तो छोटा मोटा बीमारी तुमको तकलीफ़ करेगा। ज़्यादातर तकलीफ़ होने का कारण है हमारा खाना, ठीक। हमारा खाने में पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट की कमी। तो लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कॉजेज डिफिशियंसी, डिफिशियंसी कॉजेज डिजीज, बीमारी होता है। अब ये नहीं समझिएगा सिर्फ खाना में कम हो तो ही बीमारी होगा, खाना में ज़्यादा भी हो ना, मैं तुम प्रोटीन पे प्रोटीन पे प्रोटीन पे प्रोटीन पे प्रोटीन पे खाया जा रहा है, दवाएं खा ठूस ठूस खा रहा है, तो यार तो राजा घर के हो गए तुम। तो एक्सेस फूड से भी बीमारी होता है, मतलब कमी से भी बीमारी होता है, अधिका से बीमारी होता है, ठीक। तो बच्चे को ना कम पढ़ना चाहिए ना ही अधिका पढ़ना चाहिए। अपने इस ग्रुप में कम पढ़ने वाले भी बच्चे हैं और अधिका पढ़ने वाले भी बच्चे हैं। कम पढ़ने वाले बच्चे कुछ बोलते ही नहीं हैं, कुछ बता दो उनको, हो गया होगा सर, ना हाँ कहना ना कहना। अधिका पढ़ने वाले बच्चे भक भक, सही का हो गया सर, ई का हो गया सर, सर ये सर ऐसा, ओके है सर, ठीक है सर, गजब हाल है। अरे बीच में रहो सब ना, तो हेल्दी रहोगे सब, ठीक। ना भड़को और ना ही सुत जाओ, बैलेंस, ठीक। तो अगर ज़्यादा खा लोगे तो भी बीमारी होगा। बीमारी का नाम ओबेसिटी हुआ। तो ओबेसिटी पढ़ लो, ओबेसिटी पढ़ लो, अबे पढ़ लो, तुम्हारा मन करे तो जो पढ़ लो, स्पेलिंग ठीक से याद रखना, ठीक है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज ओबेसिटी, तो एक्सेस फूड के कारण जो बीमारी होता है उसे ओबेसिटी कहते हैं। बस अब ना आगे बड़ा मेहनत का काम तुमसे करवाना है। जैसे कि दिख रहा होगा अगला अनदर पार्ट, मतलब यहाँ पर तुम इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिख रहा है साफ साफ। और बढ़ते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिख रहा है साफ साफ। अब हम इस पर बात चर्चा कर लें। चर्चा के नाम पे टेबल 2.2 जब देखोगे ना तो तुमको दिख जाएगा कि चावल में तुमको कौन कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है। तुमको आंख खोल के नहीं देख लोगे कार्बोहाइड्रेट, हाँ सब जानता है कि चावल भरपूर भरा हुआ है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन और भी तो कुछ होगा उसमें। तो गिव्स द आइडिया अबाउट न्यूट्रिशन इन एनी फूड, तो कुछ आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो व्हाट एन आइडिया, आप देख लीजिए, आप याद करो। ये कौन याद 2.2 कौन याद करेगा, हम थोड़ी याद करेंगे, तुम याद करोगे, ठीक है। एक दो के अगर सर 2.2 सर किधर है सर 2.2, बाप रे, कहे नहीं अपने ग्रुप में सब तरह के बच्चे, किसी को लगा कि सर 2.2 किधर है, तो उनके लिए विशेष करके उनके लिए 2.2 को हम दिखाने का कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए और आप उसे याद करने का भी कोशिश कर लीजिएगा, ओके। चलो दिखा दें, देखो देखो, पंखा नहीं, देखो आपके बुक में दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक। तो ये हो गया अपना हिस्सा। अब इसमें तुमको मिला है कि शुगर है, शुगर में 100% कार्बोहाइड्रेट है। आप मछली खाएंगे तो ज़्यादातर उसमें प्रोटीन मिलेगा। आप एप्पल खाएंगे तो 15% कार्बोहाइड्रेट, 0.4% फैट, 0.3% प्रोटीन। देखो ये परसेंटेज तुमको याद रहे चाहे ना याद रहे, ये तुम्हें याद रहे ना कि एप्पल में तुमको तीनों मिलते हैं। आपको एग में फैट और प्रोटीन मिलेगा। एग में कार्बोहाइड्रेट नाम मात्र, ट्रेसेस मतलब होता है नाम मात्र, नाम मात्र का है, नहीं के बराबर है।
तो एक बार तुम बस एक बार हल्के देखना जी, ये पूरा रट्टा मत मारना सब, ठीक हो। रट्टा मारो दिक्कत होगा, ठीक। तुम्हारी इस बुक में जो क्वेश्चंस कहीं पूछे रहेंगे कि भाई साहब इस वाले में क्या है, इस वाले में क्या है, तो उसको देख के बना देना। रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिफिशेंसी पे एक बार फिर चर्चा करते हैं। कमी, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, फोकस करें कार्बोहाइड्रेट पे, स्क्रीनशॉट ढाई लेते जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट पे अगर फोकस करना है तो कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देता है, अगर हमें इसकी कमी हो गई तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो बॉडी वीक होगा, स्टेमिना कम होगा, यानी ताकत कम होगा, और क्या, ख़त्म। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, अगर कम हो गया तो ग्रोथ कम होगा, स्किन का प्रॉब्लम होगा, और भी बुक में ऐसे वैसा लिख दिया है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दो तुम याद कर लो बहुत है। एक बीमारी है क्वाशियोरोकर, कहाँ पढ़ना तुम लोग इसको, ठीक है। क्वाशियोरोकर कुछ बीमारी होता है, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरोकर बीमारी होता है। बाप रे, बहुत तकलीफ है जी। और एक और बीमारी है मारास्मस, मारा है, कार्बोहाइड्रेट भी कम हो जाए और प्रोटीन भी कम है, सोचो एनर्जी भी कम, बॉडी भी ग्रो नहीं कर रहा है, भाई साहब मारास्मस, मरने वाला बीमारी, ठीक। तो यही पूछेंगे मारास्मस में किसकी कमी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी। क्वाशियोरोकर में सिर्फ प्रोटीन की कमी। आपके बुक में साफ साफ विटामिन की कमी से बीमारियां लिखी हुई हैं। टेबल 2.3 में जाएंगे तो क्लास वर्क है, मतलब उस टेबल को पूरा कॉपी पर लिख लेना है, ठीक। तो कितना अच्छा काम तुम लोग के लिए मिल गया, आराम से बेटर पढ़ाई होगा, खाली उतारना ही तो है। मिनरल्स की कमी से भी टेबल 2.4 में दिया हुआ है, उतार लेना है। चैप्टर हमारा समाप्त। अब देखो हमने एक नज़र से देखने की कोशिश की है, क्या, ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ रहे थे उस टेबल में, तो हमें लगा कि बच्चे को सकता है विजन के बारे में नहीं पता हो, तो विजन का हिंदी हो गया नज़र, एपेटाइट मतलब भूख, स्वेलिंग मतलब फूलना, ब्लीडिंग मतलब खून बहना, सिट्रस मतलब खट्टे, डिकेइंग मतलब सड़ना, बाउ लेग मतलब मुड़ी हुई टांग धनुष की तरह, क्लोटिंग मतलब जमना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकलना। अब इतना तो हम देख लिए, अब तुम्हें भी कुछ नहीं पता हो, जब वो टेबल पढ़ रहे होगे तो डिक्शनरी खोलना, उसका हिंदी लिखना, ठीक। उस पूरे टेबल में बीमारियां आती हैं, दिखाई दे रही हैं, बेरी मतलब कुछ इस विटामिन की कमी से ये प्रॉब्लम होगा, तुमको याद करना है। बेरी पहला बात, बीमारी का नाम है बेरी, किसकी कमी से होता है तो वहाँ लिखा होगा विटामिन बी, तो याद कर लो विटामिन बी से क्या होता है, उसमें लिखा होगा। एनीमिया, अब एनीमिया बीमारी, देखो अब यहाँ बताने बात ये थी कि ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ एक विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, कुछ मिनरल्स की कमी से भी होगा, ठीक। तो मिनरल और विटामिन दोनों की कमी से एनीमिया होता है, दोनों के टेबल में एनीमिया नाम का बीमारी होगा। स्कर्वी है, रिकेट है, M+V मतलब हो गया मिनरल और विटामिन, ग्वाइटर है, घेंगा रोग है, ठीक। तो ये बीमारियां लिखी हुई हैं, बस आपको ये जानना है ये बीमारी किसकी कमी से होता है, मिनरल में कौन सा मिनरल, विटामिन में कौन सा विटामिन, ये तो तुम समझ गया कि विटामिन और मिनरल्स की कमी से होता है, ठीक। तो इसको भाई आज बहुत काम मिल गया, क्योंकि कल तो संडे भी तो है। दूसरा चैप्टर समाप्त, ठीक। क्वेश्चन आंसर अपने आप से बनाओगे, इतना अच्छा पढ़ाया गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आंसर तुम खुद बनाएगा आज, ठीक, आज बना लेगा। हम शाम तक या कल तुमको सारे इस क्वेश्चंस के, इस आपके बुक के सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आपको भेज देंगे, ठीक। तो मिला भी लीजिएगा, ठीक, पूरा तैयारी कर लीजिए। सोमवार को टेस्ट होगा आपका, पहला चैप्टर से भी क्वेश्चन आएगा और दूसरा चैप्टर से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक। इतना बोलने के बावजूद भी एक दो बच्चा पूछेगा सर, सर ये कब आएगा, सर ये ऐसे आएगा, सर वैसे आएगा, सर ज़रूर पूछेगा सर। कॉमन सेंस डेवलप करें, शांति से पढ़ाई करें, दिमाग लगाएं, पैनिक नहीं हो, और बार बार फटाक बोलने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्टिव ना बने, रिस्पॉन्सिव बने। रिएक्ट करना होता है कि जैसे ही सर ने कहा कि कल एग्ज़ाम होगा, अरे बाप रे, अरे सर ये आएगा सर क्या, वो आएगा सर क्या, सर ये टेबल वाला आ सकता है क्या, सर ये मिनरल सारे याद करने पड़ेंगे क्या, सर आंसर हम बताएंगे आप बताओगे। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। रिस्पॉन्सिव क्या होगा, आने दो, देख लिया जाएगा, जो भी आएगा बुद्धि विवेक लगा के बना देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इतना हो गया,
इतना आप कर लिए होंगे। ठीक, टाटा बाय बाय।